तो हेलो एंड वेलकम इन आवर क्लास। काफ़ी स्टूडेंट्स जो बार बार शायबन अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं गोइते के लिए, और वो उनके मार्क्स लूज हो रहे हैं। मे बी जो आपका क्राइटेरिया है 60 मार्क्स का, उससे नीचे मार्क्स आ रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, आप सब लोगों को पता चल जाए एक बार कि हमें शायबन में कैसे डील करनी होती है, क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आता है और हम कैसे उसको फोकस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर नहीं आ रहे प्रैक्टिस। सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने कम से कम हमें 20 to 30 फॉर्मल, इनफॉर्मल और माइनूंग ईमेल लिखने आने चाहिए, क्योंकि हम उनकी तब तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और अकॉर्डिंग गोइते एग्जाम के। तो प्रैक्टिस करनी है, एवरीडे हमें प्रैक्टिस करनी है। और टाइम भी देखना है कि हर एक जो आपका टाइल है वो एटलीस्ट 20, आपके पास 60 मिनट्स होते हैं ना, तो आप लोग 20-20 मिनट्स का टास्क लें और तीनों टाइल आप अटेम्प्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ऑलवेज स्ट्रक्चर योर ईमेल विथ क्लियर पैराग्राफ्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, बट वो उन मीनिंग ही उनका समझ नहीं आता। उसमें प्रीपोजिशन मिसिंग होती है, स्ट्रक्चर मिसिंग होता है सेंटेंस का, कि स्ट्रक्चर डिस्टर्बिंग होता है कि वर्ब की क्या पोजीशन है। आप जब भी लिखें याद रखें कि सेंटेंस हमेशा स्ट्रक्चर में लिखें, और जब भी ईमेल लिखें तो क्लियर पैराग्राफ लिखें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप दें वहां पे। डोंट फॉरगेट ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग। आपको ग्रीटिंग, जब हम कोई भी ईमेल लिखते हैं सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं। ग्रीटिंग दैट मीन्स अनरेड, अनरेड दैट मीन्स ग्रीटिंग। इन जर्मन लैंग्वेज जब हम ईमेल स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रीटिंग करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, दैट मीन्स हेलो से स्टार्ट करते हैं। हेलो से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लीबे से स्टार्ट कर सकते हैं, हाई से स्टार्ट कर सकते हैं, लीबर से स्टार्ट करते हैं। बट ये जब हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, जब हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हैन उन दामन का यूज करेंगे, हैन का यूज करेंगे। समझ आ रही है? फिर उसके बाद में हमें, जब हम अपना अनरेड लिखते हैं, ग्रीटिंग कर देते हैं, उसके बाद में हमें कोई भी जो हमारा ईमेल लिखना चाह रहे हैं उसकी आइनलाइटुंग दैट मीन्स इंट्रोडक्शन करना होता है। आइनलाइटुंग फर्स्ट इज अनरेड, सेकंड इज आइनलाइटुंग। आइनलाइटुंग दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। आप किस पर्पज से लिखना चाह रहे हैं ईमेल, क्या आप क्यों लिख रहे हैं, हाल चाल पूछें। अगर आप किसी का इनविटेशन आपको मिला है, अगर उसको थैंक यू आप ईमेल करना चाहते हैं तो थैंक्स ईमेल लिखें। प्रॉपर सब्जेक्ट लिखें इंट्रोडक्शन ईमेल का, कि आप किस पर्पज से ईमेल लिख रहे हैं। अंडरस्टैंड? देन थर्ड इज हाउप टाइल। हाउप टाइल का मतलब होता है मैन कॉज। जो आपके क्वेश्चंस, जो आपके ईमेल में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, कोई सिचुएशन दी हुई होती है, उस सिचुएशन पे आपको ईमेल लिखना होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन करके रखते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हाउ टाइल में हम वो 3 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जो मेन कंटेंट जो है वो हम हाउ टाइल में ही कवर करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर देने हैं। फिर हाउ टाइल के बाद में हम श्लूश करते हैं, दैट मीन्स एंडिंग करनी होती है। जब हम ईमेल की एंडिंग कर रहे होते हैं तो उस तरीके के हमें सेंटेंस दिखने चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम ईमेल को एंड कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं एंडिंग, दैट मीन्स हम 20 बार इस तरीके के सेंटेंस दिखने चाहिए। देन फॉर्मल ग्रीटिंग, और उसके बाद में आप क्लोजिंग ग्रीटिंग लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद में आप लीबे ग्रू से, एंड यू कैन यूज ग्रूस फॉर्मल, ग्रूस फॉर्मल। सो जब तक आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, फर्स्ट हम अनरेडी की बात करते हैं, दैट मीन्स ग्रीटिंग। जब भी हम कोई भी ईमेल स्टार्ट करेंगे, या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हम अनरेडी से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आइनलाइटुंग, द सेकंड पॉइंट इज आइनलाइटुंग, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन देंगे, क्या आपका पर्पज है ईमेल लिखने का। देन थर्ड इज हाउपटाइल। हाउपटाइल जो आपका मैन कोज है, उसमें हमें मैन कंटेंट को कवर करना होता है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके प्रॉपर आंसर हम दें। उसके बाद में हम श्लूस दैट मीन्स एंडिंग करते हैं। और एंडिंग हम किस तरीके से ईमेल करते हैं हमने क्लासेस में बात की, आप वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे राइटिंग ईमेल्स के सेशन हैं, वो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड एंड में हम ग्रोस फॉर्मल, दैट मीन्स
फेयरवेल या क्लोज करते हैं ईमेल को, तो वहां पे लीव ए गुरु से और इस टाइप की ग्रीटिंग कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक आप तब तक फॉलो नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली मार्क लूज करेंगे। एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम, ना सिर्फ शाइबन की बात करूं, कोई भी एग्ज़ाम लाइक लेजन हो, आपका हेरन हो, आपको इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। यूज लिंकिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, आपको कनेक्टर्स बहुत अच्छे से यूज करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो B1 में पहुंच जाते हैं लेकिन B1 लेवल के कनेक्टर्स यूज नहीं करते। जब तक आप B1 लेवल की ग्रामर, प्रॉपर ग्रामर, आप उसमें ग्रामर में आप मोडल वर्ब्स का कैसे यूज करते हो, अगर पास्ट इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो कैसे यूज कर रहे हो, अगर फ्यूचर इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो कैसे सेंटेंस ग्रामेटिकली वो करेक्ट होने चाहिए। और विथ कनेक्टर्स, क्योंकि आमतौर पे कनेक्टर्स के बिना सेंटेंस बनते नहीं, और इतना बड़ा ईमेल विदाउट कनेक्टर्स आप लिख नहीं सकते। और अच्छे लेवल के जो B1 लेवल के कनेक्टर्स हैं, अगर आप वो यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएंगे। एंड 6 इज रिवाइज ग्रामर, वह पोजीशन, बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी तक B1 के एग्जाम दे रहे होते हैं, और वह की पोजीशन क्या होनी चाहिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, पार्टिसिप सॉय बनाते हैं, तो उसकी क्या वह पोजीशन होनी चाहिए। जब हम मॉडल्स के साथ में सेंटेंस यूज करते हैं तो उसकी क्या वह पोजीशन होनी चाहिए। कनेक्टर्स के साथ में, कौन से कनेक्टर्स के साथ में वर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं और फिर कहते हैं सर हम पास नहीं हो रहे। तो पास आप इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आप प्रॉपर सेंटेंस को, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं लिखते, इसलिए आप पास नहीं हो पाते। सो करेक्ट केस यूज करने, एडजेक्टिव एंडुंग्स। सो मैन सबसे इंपॉर्टेंट, आप एडजेक्टिव एंडुंग, आप B2 में पहुंच जाते हो तब तक आप एडजेक्टिव एंडुंग्स की मिस्टेक करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव एंडुंग्स, एडजेक्टिव्स की क्या एंडिंग होनी चाहिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, वो भी आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव्स और उनकी एंडिंग क्या होनी चाहिए, अगर कोई एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन पे कैसे एडजेक्टिव डिपेंड होता है और उसकी एंडिंग कैसे डिपेंड होती है, वो भी हमने बात की। प्रॉपर आप ग्रामेटिकली अगर सही से करेक्ट करते हैं टेक्स्ट को तो आप मार्क्स सही से लेके आप आते हैं। सो और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना होता ईमेल को, बहुत इजीएस्ट वे में एकदम आसानी से लिखना होता है, आसान तरीके से जिसको पढ़ भी सकें। ऐसे नहीं कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। यूज सिंपल एग्जाम्स ऑफ गोइते ऑफिशियल वेबसाइट, आप सर्च कर सकते हैं जो गोइते की वेबसाइट है, क्या एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, और वहाँ से कुछ पेपर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर तो हम आपको शेयर भी कर देंगे, आप DM भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने 8 पॉइंट कवर किए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, गेट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड रिवाइज रेगुलरली। आपको फीडबैक लेना है। आप कई बार ईमेल लिखते हैं, आप सेल्फ खुद से ही चेक करते हैं, शायद उतना करेक्ट आप चेक नहीं कर पाते और फिर आप एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है वो सही से नहीं आ पाता। जब भी आप ईमेल लिखें, जब भी आप माइनूंग लिखें, तो उसको एक बार आप टीचर से एक बार चेक करवा लें, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले आप अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकें। सो ये आप ध्यान रखें। सो जब भी आप ईमेल लिखें, कुछ ईमेल्स एटलीस्ट 10 to 20 थ्रू द टीचर्स अगर आप चेक करवाते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको जज कर सकते हैं कि आप 60% मार्क्स लेके आ पाएंगे, 70%। अगर आप मार्क्स लेके आ पा रहे हैं या 80% लेके आ पा रहे हैं तो आप 20-30 जब आप ईमेल्स लिखते हैं, माइनू लिखते हैं, तो उससे आपका पता चल जाता है कि आप गोइते एग्जाम में पास हो सकते हैं या कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो ये हमने बात की आज, जो आपका शाइबन एग्जाम है, शाइबन एग्जाम में हमें कैसे डील करनी होती है। आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और आपके पास 3 टाइल होते हैं, 3 टाइल होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फर्स्ट टाइल इज फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल, सेकंड टाइल इज फॉर्मल ईमेल एंड थर्ड टाइल इज माइनुंग आउसन। आपको अपने माइनुंग ओपिनियन देने होते हैं। सो 3 टाइल फॉर 60 मिनट। सो आप इजीली बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप 50 मिनट में इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और 10 मिनट्स आपके पास बच भी जाती हैं। बट आप सिस्टमेटिकली लिखें, हमने बात की ग्रामर एक दो अच्छे से यूज करें, ग्रामर को प्रॉपर वर्ब पोजीशन, करेक्ट केसेस यूज करें। कोई भी केस, गेनेटिव केस यूज कर रहे हैं आप, रिलेटिव केस यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड
कनेक्टर्स को अच्छे से आपको यूज करना है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखेंगे। तो डेफिनेटली आप ना सिर्फ गोइते एग्जाम, बाकी टैल्क और ओएसडी के एग्जाम्स जिनमें ईमेल राइटिंग का प्रोग्राम रहता है या टाइल रहता है, आप उनमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आई होप कि ये आप इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। Auf Wiedersehen।